मुझे करनी है जाने की तैयारी। तो मैं सोकर उठ चुकी हूँ, बच्चे अभी मेरे सो रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले मैंने उठने के बाद में लगाई है घर में झाड़ू, क्योंकि मुझे पता है अगर मेरे बच्चे उठ गए ना तो मेरा काम करना हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। क्योंकि वैसे तो परेशान करते ही हैं बच्चे, लेकिन जब उन्हें ये पता चल जाए ना कि हम नानी के घर जाने वाले हैं, उस समय तो बस ये समझ लो उन्हें ये लगता है तैयार होकर बस सीधे गाड़ी पे बैठ जाएं और काम करना भी कर देते हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल, पीछे पीछे ही लगे फिरते हैं। मैं भी कभी कभी इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि बच्चे उठें उससे पहले मैं ऐसे सारे काम कर लेती हूँ घर के, जिससे मुझे भी आसानी होगी। वरना तो बच्चों के सवाल ही ख़त्म नहीं होते हैं और उनकी खुशी का तो वो ठिकाना ही रहता है कि हम जा रहे हैं नानी के घर पे। तो बच्चे मेरे सो के उठेंगे उससे पहले ही मुझे जो करना होगा वो मैं सारे काम कर लूँगी, जिससे कि वो मुझे परेशान ना करें। तो इधर मैं लगा लूँगी अपना बैग। झाड़ू मेरे घर में लग चुकी है, पोछा भी मैंने अपने घर में लगा दिया है। अब रह गए बस कपड़े लगाने, थोड़े से ही कपड़े मुझे रखने होंगे, तो उसके लिए मैं बैगों की सोचना है पहले मैं कौन सा बैग लूँगी। तो बैग भी मैं छोटा ही लूँगी, क्योंकि बाकी के जो दो बैग हैं ना वो मेरे बहुत बड़े बड़े बैग हैं, और ये जो कपड़े वाला है हाथ से बना हुआ ये थोड़ा बैग मेरा छोटा है। बाकी के दोनों बैग आपको दिख रहे होंगे, मेरे दोनों ही बैग बहुत बड़े बड़े। और मैं सारे कपड़े, आपको पता है यहाँ पर रखने के लिए कोई ऐसी जगह नहीं है, तो मैं बैगों में ही कपड़े भर के रखती हूँ। या फिर ये सामने अलमारी आपको दिख रही है, पहनने के डेली के कपड़े इसमें रहते हैं। क्योंकि ना तो यहाँ पे सेफ वगैरह इसलिए नहीं है, क्योंकि मैं भी सोच रही हूँ मैं अपने ही ससुराल में जाके रहूँ। अब वो क्योंकि बहुत समय हो गया, जो भी है वो सब आके यही बोलते हैं कि हो सकता है जगह बदलने से ये ठीक हो जाए, हो सकता है इस चीज़ों का असर भी पड़ता है। तो मैंने भी सोचा शायद मैं इन्हें घर पे लेकर रहूँ तो इनकी मेमोरी में कुछ फ़र्क पड़े अपने घर के रहने से। दूसरे वहाँ पे सब पहचानने वाले हैं, जानने वाले हैं, शायद ही उनको देखेंगे तो इन्हें अच्छा फील होगा। यहाँ तो कोई दिखता ही नहीं है, अगर थोड़ी बहुत देर के लिए घर में कोई आ गया तो दिख जाता है, वरना तो कोई मतलब ही नहीं है, घर एकदम से बंद रहता है। वहाँ पे शायद देखेंगे तो फ़र्क पड़ेगा, अपने घर का फ़र्क तो पड़ता ही आप जानते हो। तो मैंने भी सोचा, क्योंकि जब से एक्सीडेंट हुआ मेरे हस्बैंड का, इन्होंने अपने घर में पैर भी नहीं रखा है। तो मैं भी सोच रही हूँ कि मैं इन्हें अपने ही घर लेकर रहूँ। बहुत दिन हो गए हैं मुझे यहाँ रहते रहते, जैसी भी स्थिति हो जो भी हो। अब इनकी स्थिति पहले जैसी नहीं है, क्योंकि पहले कंडीशन अलग थी, अब नहीं है। और यहाँ पे भी मैं परेशान होती हूँ, घर बहुत ज़्यादा बड़ा है, मुझे छोटे ही घर की ज़रूरत है। मौसी आई है मेरे हस्बैंड को देखने के लिए, पर उन्हें पता नहीं था कि वो यहाँ पे है नहीं है, हॉस्पिटल में है। और पहले कभी आ गई हो मौसी आप? एक बार। अच्छा, पर उस टाइम ये नहीं थी शायद यहाँ पे। हाँ हाँ। तो मौसी का मन था, मौसी बहुत दिनों से मेरी वीडियो देखती हैं, तो वो सोच रही थी जब मैं आई हूँ तो मिलती हुई भी चली जाऊँगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो हॉस्पिटल में है। वैसे आ जाएंगे अब जल्दी ही, पर ये है कि मौसी नहीं मिल पाई है। अगली बार आना ज़रूर लगेगा, ठीक है। हाँ, कमरा भी ये इतना बड़ा है, इसमें से 2-3 बन जाएंगे, बहुत बड़ा है। हाँ, इसी में पूरा घर खाली पड़ा है। कपड़ा भी सिल लिया तुम्हें? सब चीज़ सिल लेती हूँ और ये प्रेस के लिए डाल रखे मैंने इतने सारे कपड़े। हाँ तो चलो भैया तो देखेंगे। हाँ, अगली बार आओ तो जब आना आप। बड़ा महंगा है, बहुत महंगा है लहसुन तो। लहसुन तो खाए हो 500 रुपया किलो तक। वो तो खाना पड़ता थोड़ा बहुत तो। हाँ। हमारे फूफा जी नहीं खाते थे, वो पुजारी ज़्यादा हैं। हाँ। तो उनके लिए लहसुन ही बताया, फिर कान में कुछ कमी आ गई थी उनके, फिर डॉक्टर नहीं, मेरे फूफा जी। अच्छा। हाँ, तो उन डॉक्टरों ने बोला था कुछ भी करो अपना नियम तोड़ो, लेकिन लहसुन ज़रूर खाओ, बहुत सारी बीमारी करती है लहसुन से। हाँ, तो फिर उन्होंने लहसुन बताया था। अच्छा, मेरे तो गांव से आता है ज़्यादातर लहसुन और प्याज। सही है। और हाँ अच्छा, जो मिल जाए वो बढ़िया। सही कह रही हैं। जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो वहाँ से आने के बाद अब मैं जा रही हूँ अपने गांव, और मैं तैयार हो चुकी हूँ। उससे पहले कि मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैं थी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में और लेट भी हो रही थी, तो बस मैंने ऐसे ही जल्दी जल्दी सारा काम कर लिया है।
बच्चे भी मेरे हो गए हैं रेडी। ये देखो मेरा बेटा है और आपकी ये बहन भी हो गई है रेडी, आपको दिख रहा होगा। तो ये देखो मैंने ये सूट पहना है, मुझे सिस्टर ने ही भेजा था मेरी यूट्यूब फैमिली से, काफ़ी दिन पहले भेजा था। ये देखो अभी ये पूरी तरीके से रेडी नहीं है, मैंने सिलाई तो लगा ली, तो भाई नहीं ऐसे ही कर रही हूँ, काम की वजह से हो ही नहीं पाता है। तो उन दीदी के लिए बहुत ज़्यादा थैंक। और ये देखिए आप सब कैसा लग रहा है उनका दिया हुआ सूट। इधर देखो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा खुश, भैया भी हैं रेडी जाने के लिए। भैया बहुत देर से कह रहा है जल्दी चल जल्दी चल, मैंने कहा हाँ चलूँगी। तो सारी चीज़ें मैंने कर ली है, अब रह गया है मेरा गेट लगाने के लिए। और पूजा भी मेरी काफ़ी देर की हो गई है, मेरा दीपक भी बुझ गया है क्योंकि मैंने पूजा बहुत देर पहले ही कर ली थी, जो कि मेरे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे लड्डू गोपाल हैं, वरना वो भूखे रह जाते। मैं हर बार लेके जाती थी, पर ऐसे बोलते हैं लेके नहीं जाते हैं, तो इसलिए मैं लेके नहीं जाते हैं। ये बोलते हैं कि उन्हें अपने मंदिर में ही रखो, जब आ जाओ तो पूजा शुरू कर दो। तो मैंने अपने लड्डू गोपाल से बोला है, मैंने भगवान जी सब कुछ ठीक करना, मैं जा रही हूँ और जल्दी ही आपके पास आऊँगी। तो घर की सारी लाइटें कर देती हूँ मैं बंद, और सारे गेट वगैरह मैं लगा दूँगी क्योंकि यहाँ नहीं है अब कोई भी, और हम भी जा रहे हैं। तो लाइटें फ़िलहाल तो सारी जली हुई हैं, जो भी काम था वो मेरा सारा का सारा हो गया है। बर्तन वगैरह ये सारे बस रह गए हैं, दूध भी मैंने बच्चों को पिला दिया है। तो लाइट हो गई मेरी बंद, और बैग भी मेरे थोड़े से ही कपड़े लेके जा रही हूँ, ज़्यादा नहीं है इसमें। ये मेरा बैग है छोटा सा, आपको दिख रहा होगा, इसमें ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, तो ये मैंने ले लिए हैं। नींबू रस्सी सी कहाँ है? हाँ कल जो गेट में थी, बैग ऐसे ही छोड़, कहाँ पे है? चलो जल्दी चलो। देख 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 यहीं से गिरना शुरू हो जाओ तुम दोनों। कोई बात नहीं, चल देख के दौड़ क्यों लगा रहा है तू? लगी तो ना कहीं, आराम से चलो, गिरो मत, चलो। चला दे। ये भाई का तुम्हारे आगे बैठूंगा मैं, आगे बैठ जाओ। गिर नहीं सकूंगा मैं कभी ना, मैं आगे ही बैठूंगा, आगे ही बैठूंगा। यहाँ से शुरू हो गए हैं मेरे गांव के खेत, ये हैं हमारे तरफ के खेत। तो आप देख सकते हो इधर आके आपको मिलेगी बहुत सारी हरियाली देखने के लिए। देखो यहाँ पे धानों में बाल भी निकल रही है, और बहुत जगह भी धान लग भी रहे हैं, तो हर तरह के मिल जाएंगे, कहीं बाल निकल रही है। और ये है मूंग की खेती, ये भी आपको दिखाई दे रही होगी। और इस जगह देखो खेतों में कितनी सारी भीड़ है। ये है धान जो पौध उखाड़ी जाती है ना, जो धान के बीज पौधे होते हैं उन्हें उखाड़ रहे हैं, और यहीं पे थोड़ी सी दूरी ये पौधे खेतों में लगाए जा रहे हैं। तो देखो कितने सारे लोग लगा रहे हैं मिलके। और ये देखो बकरी है, तो माहौल ये वाला बहुत अच्छा लगता है, कुछ अलग देखने को मिले। तो आप भी देख सकते हो बहुत ज़्यादा सभी के सभी खुश हो रहे हैं। ये है मेरे गांव का सरकारी स्कूल, जो कि गांव में घुसते ही पड़ता है। मैं दूसरी तरफ से आती हूँ, अगर हम रास्ते कई होते हैं गांव में घुसने के, तो मेरे गांव में भी 3-4 रास्ते हैं शॉर्टकट वाला। ये शॉर्टकट वाला रास्ता है, अगर हम इधर से जाते हैं तो स्कूल सबसे पहले पड़ जाता है, अगर हम दूसरे रास्ते से जाते हैं तो ये स्कूल सबसे लास्ट में रहता है, ऐसे होता है। तो ये मेरे घर का रास्ता है, अब थोड़ी ही देर में मेरे घर आने वाला है। और यहाँ देखो सड़क पे एक भैया सो रहे हैं, और टाइम भी है दोपहरी का ही, तो ये सब